पीएमओ में प्रचारक, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं, यह केवल हेडलाइन नहीं है बल्कि वो सच है जिसको नरेंद्र मोदी 2014 से आज भी प्रधानमंत्री आवास में जी रहे हैं, एक प्रचारक की तरह, संघ के स्वयंसेवक की तरह। संघ में कहा जाता है, जिसने एक बार भगवा ध्वज प्रणाम कर लिया वो आजीवन स्वयंसेवक है। प्रचारक रहते नरेंद्र मोदी ने तो हजारों बार ध्वज प्रणाम और प्रार्थना किया है, यहां तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते किया है। आज यह बात इसलिए क्योंकि इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया, नाम लिया। प्रधानमंत्री हाल में ही 30 मार्च को आरएसएस नागपुर मुख्यालय पहुंचे थे। विरोधी इसकी खुमारी से उतर ही रहे थे कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक नया एटम बम फेंक दिया। आरएसएस के जिक्र ने स्वयंसेवक को चार्ज कर दिया, उनके कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया। विपक्ष लाल किले से आरएसएस का नाम सुनकर चिढ़कर महसूस कर रह गया। यह कोई नया नहीं है, कांग्रेस कोई आज की ही नहीं चिढ़ रही है, बल्कि पंडित नेहरू, इंदिरा, राजीव से लेकर सोनिया और राहुल गांधी तक यह सिलसिला जारी है। आपको बता दें, आरएसएस आने वाली विजयदशमी पर अपने 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 100 वर्ष संगठन का पूर्ण हो रहा है। 100 वर्ष एक भारतीय संगठन का। 1000 वर्ष के इतिहास को देखें तो कोई ऐसी भारतीय संगठन नहीं जो अपना 100वां वर्ष पूर्ण कर लिया हो या कर रहा हो, और पूरी ताकत से कर रहा हो। कोई कांग्रेस को हो सकता है कहे कि वो सबसे पुराना संगठन है, तो बता दें उसकी स्थापना एक अंग्रेज ने, ऑक्टिहूम ने किया था। क्लब बनाया था, खेलने वाला क्लब, गोल्फ क्रिकेट खेलने वाला क्लब। सभी जानते हैं प्रधानमंत्री एक समय प्रचारक रहे और लंबे समय तक रहे। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें भाजपा के काम में लगा दिया। देश के कई प्रदेशों में उन्होंने काम किया और 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बिना विधायक हुए बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चुनाव लड़े और राजकोट से विधायक हुए। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने चुनाव तो खूब लड़ाया, लेकिन यह उनका पहला चुनाव था। पीएमओ आने के बाद न ही कहे अटल बिहारी वाजपेयी ने और न ही नरेंद्र मोदी ने अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कहिए आइडियोलॉजी को छोड़ी। वहां पहुंचते ही जुट गए अपने मिशन पे। स्वतंत्रता बाद आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्प लिया था, उसके कुछ हद तक प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा करने की कोशिश की, लेकिन 1999 में पूर्ण बहुमत की सरकार न होने के कारण उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें रही, बनी रही, लेकिन कुछ बड़े फैसले उन्होंने लिए। 2014 में प्रचारक नरेंद्र मोदी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाई, तब आरएसएस के पास फ्री हैंड था। धारा 370, कश्मीर, 3 तलाक, सीए, राम मंदिर, कुछ हद तक ज्ञानवापी और यूसीसी जैसे विषयों को एक अंजाम तक पहुंचाया। वंस अ स्वयंसेवक इज ऑलवेज अ स्वयंसेवक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियानों को देखिए, गौर से देखेंगे तो आरएसएस की छवि देखने को मिलेगी। स्वच्छता अभियान, महिलाओं पर विशेष चिंतन, मेक इन इंडिया, वन फैमिली, समरस भारत, ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना संकल्प आज के दौर में है। पंच परिवर्तन, संघ के 5 प्रण, समरसता, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी, दोनों देखें तो एक दूसरे के पूरक हैं। एक जैसा कार्यशैली संघ और नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री का लाल किले से आरएसएस पर बोलना यह भी बताता है कि आरएसएस की शक्ति बढ़ी है। इसका मतलब यह भी है कि आने वाले कुछ बड़े निर्णय संघ से बातचीत बिना नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार और संघ के बीच कोई अनबन नहीं है, जो बार बार मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव क्रिएट करने का, बनाने का प्रयास रहता है। संघ 100 वर्ष में हर प्रकार की बाधा, प्रतिबंध, अनर्गल आरोप से निकल कर आया। उसे प्रतिष्ठित करने का काम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर किया।